धनु राशि के लिए अप्रैल के महीने में आप जो प्रॉब्लम में चल रहे थे या जो आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, अब वो रास्ता दिखाई देने वाला है। आपके लिए ये महीना कुछ स्टेबिलिटी या ग्रोथ का भी दिखाई देगा। नमस्कार धनु राशि, अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? न्यू अपॉर्चुनिटी का महीना दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप कैरियर या फाइनेंशियली नई ग्रोथ के लिए आप सोच रहे हो, या आप चाहते हो लव लाइफ में कुछ क्लियरिटी आए, या फिर आप ओपन माइंडेड सेट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कार्ड में, किस तरह वो बता रहे हैं आपके। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं न्यू इमोशनल बिगनिंग दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो न्यू लव अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में इमोशनल रिन्यूअल या फिर बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो अब एक कुछ मिसिंग था आप लोगों की फीलिंग में, वो फीलिंग अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ अर्थ बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट या जॉब का भी दिखाई दे रहा है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो एफर्ट्स आप काफ़ी टाइम से डाल रहे थे वो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा था या आपके करियर में नहीं आ रहा था, यहाँ पे वो न्यू अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा जा रहा है। फाइव ऑफ ईयर बताता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ना मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी पहले आपकी लाइफ में, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ईगो क्लैश या कंपटीशन आप कहीं देख रहे थे, या कहीं कमिटमेंट आप देना चाह रहे थे वो आप नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ईगो भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका किसी से आर्ग्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप काफ़ी टाइम से किसी ना रिस्क से डर रहे थे, किसी फेयर से आप डर रहे थे, उससे लड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक है ना प्लानिंग के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ईगो और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करने से आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ परेशान भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और है ना आपकी लाइफ में जो पास्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसको आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसको फेस कैसे करेंगे, आप वो वक्त आ गया है कि अब आपके सामने वो प्रॉब्लम सामने आ चुकी है और उसको आप फेस कर रहे हो, और उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वाटर का कार्ड बताता है कि हैप्पीनेस, फैमिली हार्मोनी, इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लव में भी डीप थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप किसी से मिलना चाह रहे थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, पर कहीं ना कहीं वो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली या आपका मिसयूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो आपको प्यार करता है या जो आपके साथ देना चाहता है उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो गलत फहमी डाल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग यूज़ कर रहा है, उसके पास आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे रोमांटिक ऑफर्स या मीनिंगफुल भी रह सकता है। कनेक्शन आपके यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड ओल्ड जो इमोशनल थे उसको आप छोड़िए, जो पास्ट की आपकी कंडीशन थी उसको आप छोड़ते हुए यहाँ पे मूव ऑन करिए। यहाँ पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, छोड़ना भी चाहिए आपको, मूव करना चाहिए इधर। ओपन हार्ट रखिए, होनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर रखिए, क्योंकि ये कहना दिल में कुछ और दिमाग में कुछ चलने वाली फीलिंग जो रहती है वो प्रॉब्लम दे सकती है आपको, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देने वाली दिख रही है। अब देखते हैं टू ऑफ वाटर क्या बताता है। लॉन्ग टर्म विजन, प्लानिंग, ट्रेवल या न्यू पार्टनरशिप यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रही है। आप किसी वर्क के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं या कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में ग्रोथ के लिए प्लानिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट या न्यू अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बाहर भी जाना रहे, आप चाहते हो कि कहीं किसी के जैसे दर्शन करने, या आपका ट्रेवल टाइम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोल्ड और कॉन्फिडेंस मूव करिए, रिस्क विस्क ना लें, और लर्निंग पे, ग्रोथ पे फोकस ज़रूर करिए। कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके दूरियां आ रही हैं, आपके करियर में फोकस नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे हो कि अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे।
कभी कभी आपको ये भी लगता है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बना हूँ क्या, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और लास्ट कार्ड बताता है कि न्यू जर्नी, रिस्क टॉकिंग, फ्रीडम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो अब रिस्क चल रहा था आपकी लाइफ में वो फ्रीडम आ रहा है, वो अच्छा अब उससे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट यूनिवर्स पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी इंट्यूशन पावर को भी बेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेयर के बिना अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप डर रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अपनी एडवेंचर नेचर को हार्नेस ना होने देना। न्यू बिगनिंग को पॉजिटिव के साथ वेलकम करिए। करियर और फाइनेंस में बोल्ड स्टेप लेना ज़रूरी है। लव में ओपन हॉनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए। ईगो अवॉइड करिए, क्योंकि ईगो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और जो आपको चाहता है, जो आपको सपोर्ट करता है, उनकी जगह उनके साथ आपका ईगो रहता है। और जो उससे प्यार से डील करते हैं मगर आपका मिसयूज़ कर रहा है, उनके साथ आप बहुत अच्छे रहते हो। थोड़ा सा आप दिल से दिमाग से सोचना शुरू करिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, लर्निंग पे फोकस करिए। अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट करती है तो कमेंट्स में लिखिए 555। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।